हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकार और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स बोल लीजिए या सपोर्टिंग मटेरियल बोल लीजिए। ये टोटल 19 टाइप्स के होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे पहली बात रहेगी वो ये रहेगी कि इन टीचिंग एड्स या सपोर्टिंग मटेरियल का बेनिफिट क्या होता है, यूज क्या होता है, तो आप उसको समझिए। टीचिंग एड्स स्लैश सपोर्ट मटेरियल आर इंस्ट्रूमेंट फॉर टीचर्स टू ट्रांसमिट नॉलेज इफेक्टिवली। टीचर्स का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। ये काम इफेक्टिवली हो सके इसके लिए टीचिंग एड्स यूज की जाती है। सिंपल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी ये बहुत इजी टॉपिक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है अलग से, लेकिन आपने एक बार ये वीडियो देख ली, कवर कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन 19 टाइप के टीचिंग एड्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में? पहला है विजुअल एड्स, सेकंड है ऑडियो एड्स और थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स। अब विजुअल एड में क्या है? सबसे पहले क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है। एक अच्छे टीचर को मालूम होता है कि ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करना है, किस चीज को उसे पॉइंट आउट करना है स्पेसिफिकली। जो स्पेसिफिक वर्ड्स रहते हैं वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, जिससे बच्चे उसे नोट कर लेते हैं और उनको वो कीवर्ड्स याद रह जाते हैं आगे तक। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक बोर्ड का यूज। सेकंड होता है हमारा बुलेटिन बोर्ड्स। अब बुलेटिन बोर्ड्स क्या होते हैं? आपने नोटिस बोर्ड सुने होंगे, जहाँ पे कोई छोटी सी बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखे रहते हैं कि भाई आज छुट्टी है या फिर एग्जाम फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो ये बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं। वेबसाइट पे भी आप देखेंगे तो डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स रहते हैं, जहाँ पे उसमें लिखा रहता है कि भर्ती आ चुकी है या फिर ये एग्जाम फॉर्म फिल होने चालू हो चुके हैं या फीस भरना चालू हो चुकी है, ऐसी वाली चीजें। ठीक है, तो इनमें बुलेटिन बोर्ड्स पे हम बहुत ही क्रिस्प इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। तो जब हमें क्रिस्प इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है तब हम बुलेटिन बोर्ड्स का यूज करते हैं। अब थर्ड होता है रियल ऑब्जेक्ट्स। हमने एक पिछले अपनी वीडियो में भी इस चीज की बात करी थी कि भाई बच्चों को आप कितना ही बताते रहो कि अदरक की स्मेल ऐसी होती है, थोड़ी खट्टी सी स्मेल होती है या फिर कैसी भी बदबू सी आती है, इससे अच्छा क्या करो, आप उस ऑब्जेक्ट को ही बच्चे के सामने ले आओ, वो खुद समझ जाएगा कि स्मेल कैसे आती है अदरक में से। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे एक इफेक्टिव डालते हैं बच्चों पे सीखने के लिए। अब फोर्थ होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से भी आप बच्चों को बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर से अपडेट कर सकते हैं बच्चों को, तो उसके लिए न्यूज़पेपर यूज हो जाता है। अब फिफ्थ वाली बात है ग्राफ्स की। अब ग्राफ्स का यूज कहाँ पे होता है? जब हमें बहुत सारा डेटा में जो चेंज हो रहा होता है वो दिखाना होता है बच्चों को अच्छे समझाने के लिए, तो हम ग्राफ्स वगैरह का यूज करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, या वोटिंग कितने परसेंटेज होती है। ये सब चीजें दिखाने के लिए ग्राफ्स वगैरह बहुत अच्छे से डाटा कन्वे करते हैं, बच्चों को और अच्छे समझ में आते हैं कि हाँ भाई ये बढ़ रहे हैं ग्राफ्स के वगैरह, तो इसका मतलब है भाई कि प्रोग्रेस हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है, जो भी। सिक्स्थ बात होती है मैप्स। अब मैप्स काय के लिए यूज होते हैं? चीजों की लोकेशन बताने के लिए। अब आप मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश हूँ, अब बताते रहिए आप पंजाब ऊपर है, दिल्ली नीचे साइड है, केरला इस साइड है, उस साइड है, कुछ भी करते रहिए, बच्चों को बताते रहिए, वो सब कुछ ऊपर से चलाया जाएगा। आपको एक सिंपल सा काम करना है, इंडिया का मैप लेके आना है और बच्चों को दिखा देना है। अब आप बताइए कि हाँ मध्य प्रदेश के ऊपर ये है, मध्य प्रदेश के नीचे ये है, छत्तीसगढ़ इस साइड है, ये है वो है, तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो मैप भी विजुअल एड के अंदर आता है। विजुअल एड सब आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, जिन चीजों को हम देखते हैं, देखने के लिए यूज कर सकते हैं, वो विजुअल एड में आती है। अब इसी तरीके से चार्ट्स होते हैं। चार्ट सिंपल सी बात, कुछ सिंबल बनाए हुए होते हैं, एक बॉक्स यहाँ बना दिया, एक बॉक्स को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो इससे क्या होता है बच्चों को चीजों के बीच का कनेक्शन याद समझ में आता है। और जो चार्ट में कलर्स का यूज होते हैं तो उससे बच्चे की जो मेमोरी होती है वो ज्यादा रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अब एट्थ पॉइंट हमारा मैग्नेटिक बोर्ड। ये जो फोटो है इसमें मैग्नेटिक बोर्ड बना हुआ है। अब मैग्नेटिक बोर्ड बनाने के लिए मैंने फोटो इसलिए डाली स्पेसिफिकली कि लोगों को समझ में आए। अब जैसे देखिए कि मैग्नेटिक बोर्ड के लिए चिपकाने वाली बहुत सारी चीजें आती हैं। जब हमें चीजों का रिलेशन समझाना हो, है ना, और वो चीजें मूविंग वाली पार्ट्स हैं, जैसे कि अपन ने चार्ट बना दिया किसी चीज का, तब वो चार्ट फिक्स हो चुका है, अब उसमें अब चीजें इधर की उधर हो नहीं सकती हैं।
लेकिन अगर हमें कोई मूविंग चीज समझानी हो, है ना, तो वो हम बहुत इजीली ये मैग्नेटिक बोर्ड के हेल्प से समझा सकते हैं। ठीक है, और चीजें इंटरेस्टिंग बन सकती हैं। अगर आपने कभी एग्जाम वगैरह के में देखा होगा तो वो होते हैं पजल्स वगैरह आती हैं कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट जमानी है, लोग ऐसे बैठते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो अपन अगर जैसे मान लीजिए 9 लोगों को बिठाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो अपन ने वो ले लिए, फिर एक एक को रखते गए ऊपर नीचे, तो वो ज्यादा फन और इंटरेस्टिंग बन जाएगा ना पढ़ाने में। ठीक है, तो बस वही यूज है इस मैग्नेटिक बोर्ड का। अब 9th पॉइंट है 3 डायमेंशनल मॉडल। अब क्या होती है, अभी हमने देखा था 3rd पॉइंट में रियल ऑब्जेक्ट्स, अब चीज रियल ऑब्जेक्ट लेके आ जाइए तो बच्चा अच्छे से समझेगा। अब लेकिन अगर हम रियल में कुछ ऐसी चीज समझाना चाह रहे हो जो थोड़ी एक्सपेंसिव हो, लाइक हम किसी कार के बारे में बताना चाह रहे हैं, अब कार के लिए फिर आपको पूरी कार लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है इन सब चीजों के 3D छोटे छोटे मॉडल्स भी आते हैं, तो इससे बच्चा मॉडल से भी बहुत सारी चीजें सीख सकता है। तो ये वहां इसकी बात करी गई हुई है। अब 10th होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब आप ये खुद जो पढ़ रहे हैं, खुद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फायदा ये होता है कि जो चीजें चंक्स में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो चंक्स में आप प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, कि पहले अच्छा ये पढ़ा दिया, फिर इसका अगले डिटेल में ये पढ़ा दिया। आप इसमें इमेजेस का यूज कर सकते हैं, आप वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो घर बनाने वाली जैसी चीज हो जाती है पावर पॉइंट में, इसलिए मोस्ट टीचर्स पावर पॉइंट का यूज करते हैं। कैसे, अब मैंने आपको पहले एक चीज बता दी तो एक ईंट रख दी, फिर दूसरी चीज के बारे में बता दी, दूसरी ईंट रख दी, ऐसे धीरे ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते हुए पूरी दीवार बन जाती है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो बस यही होता है यूज पावर पॉइंट का। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें थी। तो विजुअल एड अपना हो गया। अब सेकंड पॉइंट है अपना ऑडियो एड्स। विजुअल एड में कौन सी वाली चीजें थी, जो दिखने वाली चीजें थी। अब ऑडियो एड्स में क्या होगा, जो सुनने वाली अकेले चीजें होंगी। तो उसमें क्या हुआ, रेडियो। अभी तो हम लोग रेडियो यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले यूज किया जाता था, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है। तो पहले की जो थोड़ी ओल्ड हो चुकी टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे मेंशन रहेंगी। सबसे पहले क्या हुआ, रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि एक होता है ना, आपने अगर मैच सुना हो कभी, कमेंट्री में एक अलग मजा है। अकेले आप स्कोर देखते रहेंगे, है ना, मैच, क्रिकेट मैच अगर आपने स्कोर देखा होगा तो स्कोर तो आपको पता पड़ जाता है, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा होता। अगर आप उसकी कमेंट्री सुन लें तो उसमें चीज और मजा बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये हुई होता है रेडियो का इफेक्ट। जब हम कोई चीज सुनते हैं ना, और उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इंसान के रिटेंशन पावर पे। तो बस उसी का फायदा हम रेडियो से उठा सकते हैं। अब टेप रिकॉर्डर। अब रेडियो तो क्या है कि उसमें जो चीजें होती हैं वो अपने आप कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, अपने हैंड में कुछ नहीं रहता कि उस पर क्या चलाना है, ऐसा ऐसा कि अभी हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है वाली चीज। टेप रिकॉर्डर पे क्या, हमने कोई चीज रिकॉर्ड कर ली है, अब वो बस चलती रहेगी। बहुत से लोग टेप रिकॉर्डर या फिर रिकॉर्डिंग आज भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि अपन ने कोई पार्ट है जो चीज अपन रिवाइज करना चाह रहे थे, तो उसको अपन ने एक बार अगर रिकॉर्ड कर लिया और फिर आते जाते में, चलते फिरते टहलते में सुनते रहते हैं लोग, तो वो यूज हो जाता है टेप रिकॉर्डर का। थर्ड होता है ग्रामोफोन। ये जो फोटो में है ये ग्रामोफोन होता है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा इसको। कुछ नहीं होता है, इसमें एक डिस्क रहती है जिसमें गाने रहते थे, या फिर आप कोई रिकॉर्डिंग भी सुन सकते थे। तो यही वो वाली चीज है, वही सिंपल सेम चीज रेडियो वाली। हमारा फोर्थ वन है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। डिजिटल ऑडियो प्लेयर क्या होगा, अपना सीधी बात फोन भी हो गए, या जो ऑडियो प्लेयर आते थे वो वाली बात हो गई। इसमें क्या होता है, इफेक्ट वही है, चीज सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी, सिंपल। थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स। ये भी, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। टेलीविजन है सबसे पहला। टेलीविजन क्या होता है, टीवी होता है, हम चीज देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लोगों को घूमते फिरते भी देखते हैं, तो हमको चीजें और ज्यादा अच्छे से याद होती हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं बच्चों को, लोगों को। कंप्यूटर के थ्रू नहीं हम अकेले सीखते हैं, उसके थ्रू हम क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है जो आपको याद रखने की चीज है। थर्ड पॉइंट होती है फिल्म मूवीज। अब क्या होता है, अगर आप बस ये पीपीटी हो गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, या फिर टेलीविजन के थ्रू बस अब कोई प्रोग्राम है, क्लास चल रही है, अभी एक वीडियो लेक्चर चल रहा है, अभी आप ये वीडियो लेक्चर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका मन है अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का, अभी आपके पास मोटिवेशन है।
लेकिन छोटे बच्चों में उतनी मोटिवेशन नहीं होती है, उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है। तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी भी डेवलप करनी पड़ती है, और उसके लिए सबसे अच्छी क्या रहती है, फिल्म्स या मूवीज। वो जो सिखाना चाहती हैं वो उसको एक कहानी के तौर पे प्रेजेंट करती है, जिससे बच्चे लोग बंधे रहते हैं। तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी जगती है। अब एक बार क्यूरियोसिटी जग जाए तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ने लगता है। अब फोर्थ होता है मल्टीमीडिया क्लासरूम। अब मल्टीमीडिया क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे प्रोजेक्टर्स वगैरह भी हो, जहाँ पे आप ऑडियो भी प्ले कर सकें, वीडियो भी प्ले कर सकें, और बहुत सारी तरह तरह की चीजें जो भी अपन ने इतनी सारी चीजें देखी, वो जब एक क्लासरूम में होती है तो हम उसको मल्टीमीडिया क्लासरूम बोलने लगते हैं। सिंपल एज दैट। अब फिफ्थ होता है पेन टैब। अब पेन टैब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं अभी लिख सकता हूँ, अभी मैं मेरी स्क्रीन पे कुछ लिख दूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में जरूर ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि अब मैं आपको ये पीपीटी समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए अभी तो अपन थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर जैसे अपन कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है जिसमें अपन को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा होता, तो मुझे कुछ लिखना पड़ता, सवाल लिखना पड़ता, उसे सॉल्व करना पड़ता। अब मैं बस मुंह से बोलता जाता, वो सफिशिएंट नहीं होता। अगर अपन साथ में सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ऐसे वाले सब्जेक्ट्स में पेन टैब बहुत काम में आता है। ये जनरली ऑनलाइन टीचिंग में आता है, या फिर आप जब बड़ी क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, बोर्ड सबको अलग अलग स्क्रीन लगी हुई है, आपने टैबलेट पे लिखते जाते हो और वो सबकी स्क्रीन पे दिखता जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक्स थे। टोटल 19 हमारे पास एड्स थी। पहली एड थी हमारी विजुअल एड्स, उसमें ब्लैक बोर्ड पढ़ा हमने, बुलेटिन बोर्ड पढ़ा। ब्लैक बोर्ड क्या हुआ, लिखने के काम आया, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड से हम क्रिस्प में चीजें बताते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स। अदरक लेके आ जाओगे आप, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे समझ पाएगा उसकी स्मेल कैसी होती है। न्यूज़पेपर से हम करंट अफेयर समझते हैं। ग्राफ्स डाटा प्रेजेंट करने में अच्छे से हेल्पफुल रहते हैं। मैप्स वगैरह, अगर किसी चीज की लोकेशन समझानी है तो हमें वो समझाने में बड़े हेल्पफुल रहते हैं। चार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, किसी भी चीज को अपन बॉक्स वगैरह या फिर कनेक्शन वगैरह समझाने के लिए अच्छे होते हैं चार्ट्स। मैग्नेटिक बोर्ड, अगर जैसे जो चार्ट में चीजें मूव नहीं कर सकती, लेकिन मैग्नेटिक बोर्ड्स में वही सारी चीजें मूव कर सकती हैं। तो अगर डेफिनेट चीजों के बीच में मूवमेंट है तो हम वहां पे मैग्नेटिक बोर्ड्स यूज कर सकते हैं। थ्री डायमेंशनल मॉडल, हर रियल ऑब्जेक्ट को क्लास में लेके आ पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए थ्री डायमेंशनल मॉडल का यूज किया जाता है। पीपीटी तो एवरग्रीन चीज है ही। अब है फर्स्ट, रेडियो सुनने के काम आता है लेकिन पुराना हो चुका है। टेप रिकॉर्डर, इट इज सिंपल, अपन इसको अपने कन्वीनियंस पे कभी भी चालू कर सकते हैं। ग्रामोफोन भी अपन कभी भी चालू कर सकते हैं। और डिजिटल ऑडियो प्लेयर, अब यही सब चीजें क्या होती है, इसके लिए आपको टेप लेके आना पड़ता है। टेप रिकॉर्डर में आपको कैसेट्स वगैरह रखनी पड़ती है बहुत सारी, ग्रामोफोन में भी बहुत सारी आपको वो रखनी पड़ती है, सीडी टाइप की, है ना। अब आपको लेके डिजिटल ऑडियो प्लेयर में आपके मेमोरी कार्ड में हो गया काम खत्म। आप एक बहुत सारा डाटा एक साथ रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ऑडियो विजुअल एड्स था। टीवी, हम अगर ये चीज सुनेंगे उससे बेहतर है हम उस चीज को देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो हमको बेटर रहेगा। कंप्यूटर से हम एक तो चीज इंसान सीख भी सकता है और क्रिएट भी करता है ना। थर्ड क्या होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आपको सिर्फ उन्हें टेलीविजन दिखाना जरूरी नहीं होता, एक पूरी स्टोरी सुनानी पड़ती है। जब स्टोरी का यूज करना हो तो वहां पे मूवीज बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। फोर्थ, मल्टीमीडिया क्लासरूम, आप इसको प्रोजेक्टर वगैरह से याद कर सकते हैं। और फिफ्थ, पेन टैब। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको मैथ करनी है भाई, तो क्या मैं सारा पहले लेके आ जाऊं क्या पहले से, वो काम नहीं चलेगा। आपको हल क्या लिखने के लिए पेन टैब का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का कुछ भी आपको हेल्प हुई हो टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अगर आपको दूसरे टॉपिक समझने हैं तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।